नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश की हाइलाइट्स के साथ सालेहा और अरिंदम। देश भर में चर्चित राजस्थान सरकार की चिरंजीवी योजना में अब निशुल्क पंजीकरण का दायरा बढ़ा दिया गया है। सभी वर्गों के 8 लाख रुपए सालाना आय से कम वाले लोगों के लिए चिरंजीवी बीमा अब मुफ्त होगा। इनमें EWS, जनरल, OBC, SC, ST सहित सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। वहीं आम लोगों को रोजगार देने वाली मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों को प्रदेश में अब अतिरिक्त दिवस का रोजगार मिलेगा। इसके लिए बजट में 675 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 100 दिन पूरा करने वाले परिवारों को मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत स्थायी रूप से अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार मिलेगा। साथ ही कठौड़ी और सहरिया समुदाय तथा विशेष योग्यजनों को भी 100 दिन के स्थान पर 200 दिन का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। मनरेगा और शहरी रोजगार योजना में कैसे मिल रही है लोगों को राहत, बता रही है मेधा। बजट 2023-24 में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों को अब राजस्थान में स्थायी रूप से 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार तथा कठौड़ी, सहरिया एवं विशेष योग्यजनों को भी स्थायी रूप से 100 दिन के स्थान पर 200 दिन का रोजगार दिए जाने का ऐलान किया गया है। मनरेगा में राजस्थान सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। इस योजना में प्रदेश में अब तक 31 करोड़ रोजगार दिवस प्रदान किए गए हैं। मैं हरीश डूंगरपुर। हमारे यहाँ पशुपालन और कृषि कार्य चलता रहता है, जिसके कारण से रोजगार के लिए मैं बाहर जाने में असमर्थ हूँ और यहाँ गांव में मनरेगा का कार्यक्रम चलता रहता है, जिसमें हम 100 दिन की भागीदारी देते हैं कार्य में और हमारा पेमेंट भी ऑनलाइन बैंक खाते में आ जाता है और गांव में कृषि कार्य और पशुपालन को देखते हुए मुझे रोजगार मिल जाता है और राजस्थान सरकार के हम आभारी। सांगावास में 4 गांव लगते हैं, खेड़ा, रामगढ़, भाकरवास, जुजंडा और सांगावास। इसमें जितने भी नाडिया है उसमें सब में श्रमिक लगे हुए हैं, चल रही है नरेगा। और मेन तो प्रॉब्लम पहले आई थी ऑनलाइन हाजिरी की। काफ़ी मेयर तो इसमें परेशान हो रहे थे, तो तब LDC आती थी और हाजिरी भरती थी। अब इनकी परेशानी नहीं है, हाजिरी भर रहे हैं ये लोग। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेरोजगारी से निजात देने के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत वर्ष 2005 में की गई थी। मनरेगा की तर्ज पर ही अब शहरों में रोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चल रही है। इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष सितंबर में की गई थी। बजट 2023-24 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में भी कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है। सुजस आवाज राजस्थान से मेधा। राजस्थान की लोकप्रिय गहलोत सरकार ने सामूहिक विवाह सम्मेलनों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान राशि बढ़ा दी है। सामूहिक विवाह योजना के तहत 1 अप्रैल से अब नववधू को 21,000 और संस्था को 4,000 रुपए मिलेंगे। अब तक ये राशि 18,000 और 3,000 रुपए थी। सामूहिक विवाह सम्मेलनों से दहेज जैसी कुरीति पर तो लगाम लगती ही है, अनावश्यक खर्च से भी मुक्ति मिलती है। इसे देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि सामूहिक विवाह सम्मेलन पर 10 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। इसके लिए कम से कम 25 जोड़ों का होना आवश्यक है। जब भी समय मिलता है, मुख्यमंत्री खुद ऐसे आयोजनों में पहुंचकर हौसला अफजाई करते हैं। ऐसे ही एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में उन्होंने कहा था। और ये महान परंपरा चली आ रही है कि कई समाज मिलके भी करते हैं प्रोग्राम। इतना बड़ा प्रोग्राम होना, आयोजनकर्ताओं को भी, जो वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, कार्यकर्ता, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। उनकी मेहनत का परिणाम है कि इतना बड़ा आयोजन करने में आप लोग कामयाब हो रहे हो। सामूहिक विवाह होना एक अच्छी परंपरा है। ये परंपरा इतनी महान है जिसमें अमीर गरीब का भेद मिटता है, समाज में एकजुटता आती है, समरसता आती है, समाज एकजुट होता है। इतना बड़ा काम जो किया है उसके लिए मैं अपनी और आप सबकी ओर से तमाम वर वधुओं को मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं देता हूँ।
राजस्थान सरकार गोपालकों और दुग्ध उत्पादकों के लिए तत्परता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है। सरकार ने 5000 से ज्यादा नए डेयरी बूथ आवंटित किए हैं। 1000 नए मिल्क रूट चालू करने का भी निर्णय किया गया है। वागड़ अंचल के बांसवाड़ा में डेयरी प्लांट को मजबूत किया जाएगा तो डूंगरपुर में चिलिंग केंद्र दोबारा शुरू भी हो गया है। इससे 5000 पशुपालक परिवारों को लाभ मिलेगा। 12 राजसमंद और जैसलमेर में नए डेयरी संघों का गठन किया गया है। गौशालाओं की अनुदान अवधि 6 से बढ़ाकर 9 महीने कर दी गई है। इस तरह इन्हें सालाना 1200 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने होली और धुलंडी पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल ने कहा है कि होली का त्योहार सामाजिक समरसता का प्रतीक है जो जनजीवन में उमंग और उल्लास भर देता है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि होली के विविध रंग अनेकता में एकता की संस्कृति के परिचायक हैं और इसे मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि समरसता, सद्भाव और भाईचारे के साथ सभी प्रदेश की उन्नति में भागीदार बने और नई सोच के साथ होली का स्वागत करें। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने भी होली का पर्व सद्भाव से मनाने की बात कही है। कल होली का दहन किया जाएगा और अगले दिन 7 मार्च को धुलंडी मनाई जाएगी। बाजार रंग, गुलाल और पिचकारियों से सज गए हैं। मंदिरों में भी विशेष झांकियां हैं और जगह जगह होली महोत्सव हो रहे हैं। होली पर मिलावटी मिठाइयों की बिक्री की संभावना को देखते हुए जयपुर जिले में खाद्य निरीक्षक औचक निरीक्षण भी करेंगे। वहीं पुलिस की टीमें भी सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ चौकस रहेंगी। इस साल की हज यात्रा के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। इसकी आखिरी तारीख 10 मार्च है। राजस्थान से करीब 6000 यात्री इस बार हज सफर पर जाएंगे। इसके लिए 17 से 20 मार्च के बीच लॉटरी निकाली जाएगी। अप्रैल में हज ट्रेनिंग होगी और 21 मई से हज की उड़ानें शुरू हो जाएंगी जो जून के आखिर तक जारी रहेंगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस बार 12 से 70 वर्ष आयु के लोग इस सफर के लिए जा सकेंगे। वहीं हज कमेटी ऑफ इंडिया यात्रियों को सिम कार्ड नहीं देगी। उन्हें अपने साथ सिम कार्ड ले जाना होगा। वे सऊदी अरब में भी सिम कार्ड खरीद सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले आज जयपुर में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए महिला कार रैली निकाली गई। दीवाज ऑन व्हील्स रैली में करीब 300 महिला चालकों ने स्तन और सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूक करने वाले बैनर और पोस्टर्स लहराए। इस मौके पर समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा भी मौजूद रहीं। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। जयपुर जिले के सांभर ब्लॉक में पानी बचाने की मुहिम में सक्रिय भागीदार बनी है गायत्री देवी। उन्होंने ब्लॉक में फार्म पॉन्ड बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों के जरिए बेहतरीन काम किया है। करीब 68 गाँवों में 65 समूह बनाकर जल संचयन और संरक्षण की अलख जगाने वाली गायत्री देवी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मानित किया। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह में उन्हें जल योद्धा श्रेणी में सम्मानित किया गया। उधर उदयपुर में चलाए जा रहे मिशन कोटड़ा के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं, जिनकी देश के कई हिस्सों में अच्छी मांग है। ये गुलाल आदिवासी महिलाओं द्वारा झाडोल, कोटड़ा और फलासिया में तैयार किया जा रहा है। श्रम मंत्री सुखराम बिश्नोई ने सिरोही में श्रमिक सुविधा और सूचना केंद्र का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के सलाहकार और विधायक संयम लोढ़ा भी उपस्थित थे। श्रम मंत्री ने इस निर्माण के लिए विधायक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इससे मजदूरों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। गहलोत सरकार ने श्रमिक कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। ये श्रमिकों तक पहुँचनी चाहिए ताकि वे इनका लाभ उठा सके। कोटा के दशहरा मैदान में एमएसएमई प्रदर्शनी लगाई गई है। 3 दिन के इस प्रदर्शनी मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। यहाँ खादी और ग्रामोद्योग सहित कई तरह के उत्पाद और प्रोसेस्ड फूड आइटम्स भी रखे गए हैं। तीर्थराज पुष्कर में कल महाआरती के साथ अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव का आगाज हुआ। इस अवसर पर पुष्कर के सभी 52 घाटों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। आज मशहूर कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो और भजन गायिका अनुराधा पौडवाल की प्रस्तुतियां हो रही हैं। कल जाने माने गायक हरिहरन का कार्यक्रम होगा। और अब मौसम। प्रदेश में कई जगह आंधी और बरसात हुई है। बीकानेर, भीलवाड़ा, जालौर, बूंदी और अजमेर में हल्की बारिश हुई। कई जगह तेज आंधी भी चली।
कोटा सहित कुछ जगहों पर धनिया और सरसों की फसलों को नुकसान होने की भी आशंका है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बौछारें पड़ने और कहीं-कहीं ओले गिरने की भी संभावना है। नमस्कार।